विकेट बची है, 143 तो चेज हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा पहले बता दो। हर बार झटका दिया है सीरीज में, अब नहीं चलेगा। आपने जो कमबैक किया है काबिल तारीफ, तालियां भैया। बिल्कुल, गौतम गंभीर की शक्ल पे भी अब जो है शिकन दूर हुई है, थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है गौतम गंभीर के। भैया 143 तो संभाल लेंगे, ऊपर से रोहित शर्मा मारेंगे, यशस्वी जायसवाल मारेंगे, हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ग्राफिक दिखाना चाहता हूं, पिछली बार 163 यहां पे हाईएस्ट चेज हुआ है वानखेड़े में, वो भी कब हुआ है? 2000 में, 24 साल पहले। उसके बाद जो हाईएस्ट सक्सेसफुल चेजेस है ना, कोई 90s में है, कोई 80s में है, इतनी चेज किसी ने भी नहीं करी 150 के आसपास। बहुत मुश्किल है 150 चेज करना वानखेड़े में। यह हमें यकीन है कि हमारी बैटिंग के साथ हम कर लेंगे। आज ये देखेंगे अगर आप कि सक्सेसफुल चेजेस इन मुंबई, अगर आप देखेंगे ना, मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया 2000 में 163 चेज हुआ था। उसके बाद 96 चेज हुआ था टारगेट 1980 में, भाई साहब 2012 में चेज हुआ था 57, 1984 में चेज हुआ था 48 और 2001 में चेज हुआ था 47। मतलब भाई साहब वानखेड़े में चौथी इनिंग में ज्यादातर चेज नहीं होता इतना बड़ा, मतलब 150 भी बहुत बड़ा स्कोर है, बड़ा स्कोर है। और ये मरते मराते करते कराते पहुंचे। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तानियों 150 चेज हो जाएगा। अब ऐसा मत करना भाई, ये झटका मत देना कि 150 भी चेज नहीं होगा, बिकॉज बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं कि कम से कम व्हाइट वॉश अवॉइड कर लोगे। और गौतम गंभीर की शक्ल पे भी ना अब थोड़ी सी खुशी है, खुशी इन द सेंस कि थोड़ा सा रिलीफ है, थोड़ा लग रहा है कि नहीं भाई बच जाएंगे अब। अश्विन, तालियां अश्विन के लिए। अश्विन यार अनबिलीवेबल, पूरी सीरीज में जो आदमी लग रहा था कि उसने आपका बंटा धार करा दिया, आपकी नैया पार एंड में अश्विन नहीं लगाई है। पहले तो वो कैच जिसमें शायद अश्विन को भी खुद विश्वास नहीं हुआ कैसे फंस गई, वो पकड़ ली भाई अल्टीमेट। सिराज के एक्सप्रेशन देखते, सिराज वैसे डीएसपी सिराज को करने क्या रखा था इससे अच्छा तो अक्षर पटेल को खिला रहे थे, एक ओवर डाल रही उसने। खैर छोड़ो, सिराज को देखते क्या अश्विन ने पकड़ी कैच, रोहित शर्मा विश्वास ही नहीं हो रहा क्या कैच पकड़ी, जडेजा जिसने बॉल डाली थी ओवर द मून, उसके बाद अश्विन ने डाइव मार के चौका रोका, उसके बाद अश्विन ने 2 छक्के खाए ग्लेन फिलिप्स ने, कैरम बॉल के साथ बोल्ड मार गया। वाह क्या बॉल थी वो। तो यहां पर अश्विन ने जो बाद में विकेट्स ली है ना, और फिर कैरम बॉल के साथ ही विकेट ली, कैरम बॉल के साथ दोबारा विकेट ली, तो और किसकी विकेट ली? विल यंग, हु वाज अ थॉर्न इन योर फ्लेश, जो आउट ही नहीं हो रहा था। हो सकता है विल यंग टिक जाता तो ये 200 की लीड तक भी ले जाते। 143 तो ऑलरेडी हो गया, वो टेल एंडर के साथ ही खेलता रहता। लेकिन अश्विन मेड श्योर कि इस बार नहीं, इस बार इंडिया ये मैच जीत रही है। तो अश्विन ने अपना काम किया। जडेजा तो वैसे ही बहुत खूबसूरत बॉलिंग कर रहा है। जडेजा ने पहली इनिंग में भी 5 लिए, यहां पे भी मैं देख रहा हूं जडेजा 1 2 3 4 ले गया, ठीक है। अश्विन ने यहां पर आपके लिए लिए है 2 विकेट और जडेजा ने लिए 4 विकेट। आकाशदीप ने 1 लिया, वॉशिंगटन सुंदर ने 1 लिया। टोटल टीम एफर्ट, राइट। लेकिन जाते जाते भी ना आपके हेनरी एक छक्का मार गया, एजाज पटेल एक छक्का मार गया, तो वो दोनों के दोनों थोड़ा डैमेज करके इसलिए 143 तक पहुंच गए। मैं फिर से, अश्विन ने 3 लिए, अश्विन 3 विकेट ले गए हैं, जडेजा 4 विकेट ले गए हैं, 1 विकेट वॉशिंगटन सुंदर, 1 विकेट आकाशदीप। लेकिन फिर से मैं आपको वो ग्राफिक दिखाना चाहता हूं जो, और अभी याद रखना ऑल आउट नहीं हुए। 143 का टारगेट मैं बोल रहा हूं, इसलिए हमने 150 रखा है कि चलो भाई बहुत हद से हद हो जाए, 7 रन और मिल जाए, 150 का टारगेट मिलेगा। एक बात बताइएगा पांडे जी, क्या ये मुझे लग रहा है कि मक्खन की तरह होना चाहिए? बिकॉज ऊपर से रोहित शर्मा मारेंगे, यशस्वी जायसवाल मारेंगे, आपके पास ऋषभ पंत नीचे है, जो ऋषभ पंत है तो मुझे पूरा यकीन है जीत रहे हो, विराट कोहली है, चलो अभी तक नहीं हुआ ना, अश्विन की भी तो बुरी सीरीज जारी थी, तो अश्विन की भी अच्छी यहां पे अच्छा कमबैक किया अश्विन ने। रोहित की बुरी सीरीज जा रही है, वो अच्छा कमबैक कर सकते हैं। विराट की बुरी सीरीज जा रही है, अच्छा यशस्वी जायसवाल तोड़ेगा आपके लिए, शुभमन गिल बहुत बढ़िया करके आया वो तोड़ेगा, ऋषभ पंत है आपके पास, सरफराज में हुल्ली गुल्ली, ठीक है नहीं वो आप तो मारेगा, उसकी तो शायद जरूरत भी ना पड़े। 150 पे भी आप मुंह चिढ़ा रहे हैं, 150 पे भी आपको लग रहा है कि मुश्किल पड़ जाएगी? देखो मुश्किल तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड अभी तक फाइट दिखाते हुए आई है यार, क्या कर रहे हो? जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने फाइट दिखाया है अभी तक बैट के साथ, हमेशा देखो 100 पे 5 हो गए थे, 71 रन जोड़ दिए जी। जब स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे 100 पे 5 था न्यूजीलैंड, वहां से 171 पहुंच गए हैं, अभी भी 1 विकेट रहता है। 143 है, हम मानकर चल रहे 150 नहीं, ये 150 से कम भी खत्म है, चाहे 145 ले लो, चलो अभी ले लो, 143 ले लो, 144 का टारगेट आप 144 नहीं बना पाओगे, 144 बन जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनेंगे, लेकिन 144 बनाने में आपको बहुत एरी चोटी का जोड़, बहुत नहीं है आप देखना। आप मैं आपको अभी बता रहा हूं, लगता है अब आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पहला तो सेंटर नहीं है, दूसरा जिस तरीके से उनका जो सबसे बड़ा बॉलर है ना, उसका लाइन लेंथ खराब हो गई थी, जब आप उनको मार मार के अटैक करके खत्म करो, एक ही तरीका है। हाँ वही अटैक और दोनों मारेंगे। देखिए 143 का जो टारगेट होता है ना, मान लिया मैंने बड़ी डेडली पिच है, लेकिन जैसे दुबे जी ने बोला एक बात ये सेंटनर नहीं है, सेंटनर नंबर्स नेवर लाए, तो नंबर्स की रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी बॉस। वानखेड़े में इतना बड़ा चेज हुआ नहीं है,
सक्सेसफुल चेजेस इन मुंबई जो है 163 हुआ था चेस 2000 में, वो भी सन 2000 में। उससे पहले कोई 1980 है, कोई 1984 है, 2012 2001 नहीं हुआ। 57 चेस किया था 2012 में, मतलब कि फोर्थ इनिंग में पहली बात है इतना टारगेट ही नहीं मिलता आपको, मिलता भी है तो चेज नहीं होता है ना, चेज नहीं होता, तो यहां पर ये है कि भाई अगर आपको 143, चलो मान लेते कल आते ही बोल्ड हो गया, 143 पे मामला हो गया खत्म। वैसे लास्ट विकेट क्या है? ओरूर का आया, आउट हो गया। ओरूर को एजाज पटेल है, एजाज पटेल, आपने एजाज को स्ट्राइक नहीं देनी है। चलो ठीक है, एजाज पटेल को स्ट्राइक नहीं मिली, 4-5 आपको 143 का टारगेट मिला। देखो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ही आधा खत्म कर देंगे। इसमें क्या होता है ना, एज का चौका आ गया, मिस हिट हो गई, वहां चौका आ गया, इतना ज्यादा डेडली होते हैं ये सारे के सारे शॉट्स, बिकॉज इट्स जस्ट 143। देखते देखते सीधा 100 से नीचे आ जाता है, 100 से नीचे जैसे आता है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो फिर रोहित शर्मा और गौतम गंभीर जी बैठ के बातें कर रहे हैं कि कल क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा। रोहित शर्मा को सांस भी चढ़ी हुई है, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में इंडिया। कम से कम ये भाई इज्जत ही नहीं बच जाएगी, सिर्फ इज्जत ही नहीं बचेगी, यहां पर यह भी हो जाएगा आपके लिए कि भाई WTC फाइनल की एक नई उम्मीद जाग जाएगी। जो भी है भाई, BGT जाके आपने पहले भी जीता है, अगर आपको 6 में से 4 मैच जीतने चाहिए, एक ये जीतोगे, उसके बाद 5 में से 3 जीतने ऑस्ट्रेलिया में। कुछ नहीं पता ऑस्ट्रेलियंस आपसे पंगा ले, पहली पंगा ले रहे, क्या हो रहा है, आपका दिमाग घूम जाए, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत मार मार के उनके पर खच्चे उड़ा दें, बॉलर भी आपके अच्छे कर दें, और वहां पे आप जो है सीरीज 3 मैच वहां पे जीत जाओ, वो चलो बात की बात है। पहली प्रायोरिटी ये मैच जीतो, राइट। एंड मैं फिर बोलूंगा यार, अश्विन ने कमाल कर दिया, जडेजा ने तो करा ही करा है। जडेजा ने तो अश्विन की विकेट्स पता है, रचिन रविंद्रा ने स्वीप पे चौका मारा, पता नहीं रचिन रविंद्रा को क्या ब्रेन फेड हुआ, डाउन द ट्रैक आया, अश्विन ने आउट कर दिया। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, ग्लेन फिलिप्स ने 2 छक्के इतने जबरदस्त मारे थे। उससे पहले एक छक्का मारा वॉशिंगटन सुंदर को, बीच में एक चौका मारा डाउन द ट्रैक रविंद्र जडेजा को, वो ग्लेन फिलिप्स को भी खा गया अश्विन। कैरम बॉल के साथ, मतलब ऑफ स्पिनर की बॉल अंदर आ रही है और एकदम से बाहर निकलती है, टोटल चारों खाने चित, और तब तक ग्लेन फिलिप्स सेट हो गया था, 3 छक्के मार चुका था, 1 चौका मार चुका था, उसको समझ नहीं आई बॉल कहां से आई कहां गई, तो अश्विन ने पर खच्चे उड़ा दिए, राइट। विल यंग ने जो रिजॉल्व दिखाया ना, उससे यहां पर एक चैलेंजिंग, मैं ये नहीं बोलूंगा विनिंग पोजीशन में, लेकिन एक चैलेंज कर सकती है न्यूजीलैंड कि भाई इंडिया के जल्दी जल्दी आउट करे, भाई 6-7 आउट कर लिए, दे कैन मेक अ मैच आउट ऑफ इट। यहां से इंडिया का हारते हुए तो नहीं देख रहा, बट न्यूजीलैंड कैन गिव टफ फाइट। तो अश्विन का बहुत बड़ा योगदान था भाई, और एंड में भी देख लो आप, विलियम को आउट करना और चौका रोकना, डाइव मार के, फील्डिंग से भी, बॉलिंग से भी, बाकी काम जडेजा ने कर दिया था। सो आई थिंक आउटस्टैंडिंग डे फॉर इंडिया। आपने पहले रन भी माने ऋषभ पंत ने, और जो 28 रन की लीड आप लेके गए हो ना एंड में, उसने जिताया। अच्छा, वॉशिंगटन सुंदर ने जो एंड में रन मारे, हमको याद रहते हैं ऋषभ पंत के 60, शुभमन गिल के 90, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने 30 ऑड मारे हैं ना, वो आपको असली जिता गया मैच। मगर कहीं जो आकाशदीप ने रन आउट करा दिया था ना, बिकॉज आकाशदीप एंड में फालतू में रन आउट हो गया, अदरवाइज वो 28 की लीड 50 की लीड हो सकती थी, इजीली हो सकती, 50 की नहीं, चलो 40 की तो होती। 40 की लीड का मतलब है कि आपका टारगेट होता 120-130 होता, जो और आसान होता। यहां पे 10-10, 5-5, 10-10 रन का डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज एकदम से टीम्स कोलैप्स होती है। देखो न्यूजीलैंड एकदम से कोलैप्स हुई है, इंडिया भी एकदम से कोलैप्स हुई है। इंडिया भी लग रहा था 50 रन की लीड ले लेंगे जी, 100 रन की लीड ले लेंगे जी, 28 रन की लीड ली, खत्म हो गए। तो मैं बस आपसे सवाल हुई है हुजूरों वाला कि 143 पे जीत रहे हो, अब जिता रहे हो फाइनली, क्या जिता रहे हो? नहीं, इंडिया जीत रही है। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये मैच इंडिया जीतना चाहिए, और चेस भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल मक्खन की तरह आप हो जाएगा, आप तो मक्खन की तरह तोड़-फोड़ मचा दोगे, मक्खन की इतना आसान नहीं होगा यार। ये पिच हर एक बॉल, बात ये है ना कि बात बॉलर की नहीं है, वैसे तो ग्लेन फिलिप्स की बॉल भी टर्न कर जाएगी यहाँ पे, बात बॉलर की है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, सेंटनर होता फिर तो मैं कहता कि ये न्यूजीलैंड यहां भी इससे आपको ट्रबल और ज्यादा परेशानी में डाल देगा, लेकिन एजाज पटेल को भी आप बिल्कुल ही ऐसा भी डिस्काउंट नहीं कर सकते, वो अच्छी बॉलिंग कराया उसने। मेरा अभी भी मानना है कि चेस है, हो जाएगा, आपके पास ऐसे बैटर है जो आपको संभाल लेंगे, आप मैच को निकाल ले जाओगे। 143 तो होना ही चाहिए, आराम से होना चाहिए। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर, लेकिन कि न्यूजीलैंड बहुत फाइटिंग स्पिरिट दिखाता है, वो चेस वो नहीं है, 150 हो चाहे 200 हो, वो पूरे तरीके से जान लगा न्यूजीलैंड की बात ये ना कि आपके 2-3 आउट होते हैं ना, आप पैनिक करना शुरू कर जाते हो। ये हमने इस सीरीज में देखा है कि 1-2 आउट हुए, आप पता नहीं पैनिक करने लगे, नहीं, अननेसेसरी। कल भी आखिरी के 15 मिनट में पैनिक किया आपने, इसीलिए मैं कह रहा हूं। पर इस पिच पे बहुत रन है, इतने रन चेज नहीं हुए इस पिच पे 2000 के बाद। इतने भी नहीं है यार, आप लोग बहुत ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। नहीं, ओवर एस्टिमेट 143 को मैं तो कह रहा हूं, इनफैक्ट हम बात भी कर रहे थे तो मैंने कहा कि क्यों लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल ऊपर से तोड़ देगा कल।
उसका कोई चिंता नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंडर हमारे पास जैसे है ना, यशस्वी जायसवाल, यार मैं कह रहा हूं रविंद्र जडेजा, यशस्वी ऋषभ पंत। जायसवाल 143 है, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, बहुत मारेंगे। ऋषभ पंत, सरफराज खान, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, ये 8 नाम है यार। बहुत रन 150 भी नहीं है। न्यूजीलैंड ने अच्छी फाइट दी, मैं मानता हूं, लेकिन एंड ऑफ द डे इस टेस्ट मैच में आपने राइट टाइम पे राइट प्रेशर अप्लाई करा और न्यूजीलैंड ने चोक करा। देखो रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे ने मरवाया है। रचिन रविंद्रा की अननेसेसरी शॉट, रचिन रविंद्रा 20-30 रन का भी अगर योगदान देता ना, जीत जाते ये मैच। वो 30 रन मारने थे उसने, सिर्फ बड़ी अच्छी स्वीप मारी थी और स्पिन अच्छी भी खेलता है। पता नहीं क्या हुआ उसको, डाउन द ट्रैक आया, अश्विन पे स्टंप हो गया, अश्विन ने फॉक्स कर दिया। अश्विन की भी तारीफ है, लेकिन शॉट बड़ी गंदी थी, बहुत खराब। इवन डैरेल मिचेल, बोलता हूं, आप बोल रहे हो अश्विन ने ट्रिमेंडस कैच की है, क्या शॉट थी डैरेल मिचेल की, राइट? पैथेटिक शॉट थी डैरेल मिचेल की। कॉनवे अच्छा खासा खेल रहा है, बीच में पता नहीं क्या हुआ, मारना शुरू कर दिया, उल्टी सीधी शॉट मार रहा है, आउट हो गया। उससे भी बड़ी बात भाई, हमने कैच नहीं छोड़ी, अश्विन ने कैच नहीं छोड़ी, तुमने 2-2 कैच छोड़ दी। तुमने ऋषभ पंत की कैच छोड़ दी 53 पे, तुमने 45 पे जो शुभमन गिल की कैच छोड़ी है ना, असली मैच वहां हारे हो। जो चैपमैन ने कैच छोड़ी है शुभमन गिल की, बिकॉज वो 45 पे आउट था, वो 90 बना गया। 45 रन एक्स्ट्रा, यहां से सोच लो 200 का चेज कभी नहीं होने वाला था। सो आपने वहां पे मैच जीता है, जहां जहां पे प्रेशर अप्लाई करना था करा आपने, और वो आपने सही में ना आपने अपनी इज्जत की लड़ाई बना ली कि भाई व्हाइट वॉश तो अब नहीं होंगे, और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए बिकॉज वो सीरीज जीत चुके थे। चैपमैन को लेके आए, सब्स्टिट्यूट फील्डर था, वो कैच छोड़ गया, हेनरी कैच छोड़ गया, मिचेल की शॉट देख लो बड़ी गंदी शॉट थी, रचिन रविंद्रा की शॉट देख लो बड़ी गंदी शॉट थी, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ है कि मरते गिरते पड़ते 150 पहुंच गए। भाई अभी भी आप रॉयल चैलेंजर्स पोल डाल देना, बिकॉज हो सकता है कुछ दोस्तों को लग रहा होगा शायद 143 इंडिया के लिए मुश्किल पड़े इस पिच पे। क्या आसान तो नहीं है, क्या पता फोर्थ देखो, मैं आपको टारगेट है वो एक तरीके से न्यूजीलैंड 150 या फिर 150 160 के आसपास ही लेके चल रही हो कि यहाँ अगर इतना मिल जाता है तो नहीं, अपने नहीं, बॉलर ऐसा से नहीं है, बचवा ऐसा नहीं, लेंगे। वो 170 150 75 पे नीचे नहीं सोच रहे हो। चलिए 175 देखो तो नहीं हो रहा है। 150 पे फाइट हो सकती है, सेफ नहीं हो। सेफ टोटल थोड़ी है मैच, सेफ नहीं है, ठीक है, पर लेकिन आप देखो जब अभी जब भी ये कहीं ना बैटिंग भी कहीं कर तो- रहे थे, हम क्या आप बोल रहे थे 100 के, मैं कह रहा था ना कि घींचते हाँ, पड़ते मरते 150 लेके आप जाएंगे। एक बार जैसे स्कोर कार्ड दिखाना इनका, इनकी आप देखो ना, बैटिंग हेनरी 10 रन मार गया, तो मैं वही उल्लास तो कह पटेल रहा हूँ, 8 लोअर मार ऑर्डर गया। कंट्रीब्यूशन